जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू फॉर एनडीए फर्स्ट बैच ऑफ 2026 का ये आज सेशन 1 है, क्लास 1 है ऑन साइकोलॉजी वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चाहे आपको बिल्कुल एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, उसके बावजूद भी आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन आपकी एसएसबी आने तक डेफिनेटली 100% आप कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ कोचिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो लेके आया था, मैं करीब 10 दिन या एक वीक पहले कि एसएसबी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बैच ऑफ 2026 के लिए आपने एग्ज़ाम दे दिया। आपका 12 या 13 अप्रैल को आपका रिटन एग्जामिनेशन था। उम्मीद है आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा, और जिन बच्चों को लगता है कि एग्जामिनेशन अच्छा गया वो क्वालिफाई कर सकते हैं। दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। ओके, यहाँ पे मैं आपको 100% जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो सेशन था एक वीक पहले उसमें बताया था कि यहाँ पे मैं अकेला करवाता हूँ आपको आपकी कंप्लीट एसएसबी की प्रिपरेशन, जिसके अंदर साइकोलॉजी में भी वेट, टेट, एसआरटी, एसडी, उसके बाद जीटीओ में भी सभी के सभी एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे कंडक्ट करवाता हूँ, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। ठीक है, अदर देन आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या आता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आता है, कमांड टास्क आता है। ठीक है, ग्रुप टास्क एंड हाफ ग्रुप टास्क एंड आप बोल सकते हैं आपका स्नेक रेस, उसके भी मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। सो उम्मीद है आप डेफिनेटली यहाँ से प्रिपरेशन करके, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया डिफरेंट एंट्रीज से, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं यदि आप अपने प्रिपरेशन को डे 1 से डेडिकेटली करते हैं तो। ठीक, सो आज की सेशन में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको साइकोलॉजी में आपकी क्या जज किया जाता है, आपको क्या चेकिंग होती है कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, आप इंस्टेंटली कोई डिसीजन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। ठीक है, देखो डिसीजन लेने की कैपेसिटी सबके अंदर होती है, बट टाइम से डिसीजन लेना और सही डिसीजन लेना, ठीक है, वो मैटर करता है। सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी के साथ और सही डिसीजन लेना वो एक मैटर करता है। वही एसएसबी में बेसिकली चेक होता है। ये किस में चेक होता है, डिफरेंट टेस्ट में चेक होता है। जैसे वेट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक, एसआरटी है, टेट है। तो वेट के ऊपर बात करेंगे। वेट के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको वेट के अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 60 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने वर्ड, 60 वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। इन 60 वर्ड्स के ऊपर आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है, और एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस लिखने के लिए आपको सेंटेंस वर्ड को देखने के लिए, उसके ऊपर सेंटेंस सोचने के लिए, थिंकिंग प्रोसेस के लिए, देन राइट डाउन के लिए, और एटलीस्ट 1 से 2 सेकंड नेक्स्ट जो वर्ड आएगा स्क्रीन पे उसके लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए टोटल 15 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, सो आप मोटा मोटा बात करें तो 6 से 7 सेकंड आपको राइट डाउन के लिए मिलेंगे, क्योंकि 1-2 सेकंड में आप थिंकिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट करेंगे। कोई वर्ड आ गया सामने, उसके ऊपर सोचेंगे, देन फिर राइट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड कंजिक्यूटिव आते रहते हैं एक के बाद एक, बीच में कोई गैप नहीं रहता, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपके घर में, आपके सराउंडिंग में जो भी आपको चीज़ दिखाई देती है, फॉर एन एग्जाम्पल इस रूम में ये आपको बोर्ड दिखाई दे दिया। ठीक है, बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना होगा। लाइट है, ठीक है, वॉल है, फ्लोर है, फैन है, डोर है, विंडो है, कर्टन है। ठीक है, इन सब के ऊपर आपको अपने ऑन टाइम में, जब आपका टाइम फ्री रहता है, चेयर है, सो इनके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, आपको वर्ड बनाने होंगे, वर्ड के ऊपर सेंटेंस फ्रेम करना होगा। ठीक है, आप डे 1 से स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप अपना जो लाइफ है, डे टू डे रूटीन है, वो डिसिप्लिन में थोड़ा सा आ जाए। डिसिप्लिन में बात करें तो जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, ठीक है, उसके बाद अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना, आपकी एक हैबिट्स हैं जो उनको थोड़ा सुधार लें। होता क्या है, जब डे 1, जब फाइनल डे में जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो जो चीज़ें चाहिए एसएसबी को क्रैक करने के लिए, वो आपने अपने डे टू डे लाइफ में आपने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, आप यूज्ड टू हो गए उन चीज़ों के।
सो आपको कोई भी झूठ बोलने की या कोई आर्टिफिशियल अपने आप को रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं आने वाली फिर, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर चेयर ले लो। एग्जांपल के तौर पर मैं चेयर लेना चाहूँगा। चेयर, मान लिया चेयर है। चेयर, आपने वर्ड देखा वहाँ पे, आपके सामने फर्स्ट वर्ड आ गया चेयर। अभी आपको स्टार्ट करना है चेयर के ऊपर आप क्या वर्ड सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, बट वो रटे रटाए मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स पढ़ के वहाँ पे जाते हैं और वो अपनी साइकोलॉजी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जब साइकोलॉजिस्ट के सामने वो वर्ड आएगा, उसके ऊपर सेंटेंस जो बच्चों ने बना रखा होगा, वो उसको वही सेंटेंस मिलेगा जो वो डेली बहुत सारी हंड्रेड्स कॉपी जो चेक करें, वही बार बार घिसे पिटे रिपीटेड वर्ड आएंगे। मीन्स उनके मन में जाएगा डायरेक्टली कि ये सो एंड सो बुक से इस बच्चे ने लिया हुआ है, उसकी अपनी साइकोलॉजी नहीं है। सो आपको ट्राई करना है प्रैक्टिकल सोचने की। कोई भी जब वर्ड आता है उसके ऊपर प्रैक्टिकल सोचने की, उसका प्रैक्टिकल यूज। देखो चेयर है, चेयर के ऊपर छोटे मोटे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, बट आपको क्या सोचना है। एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट, मान लिया आपके स्कूल में, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में चेयर होती है। आपके स्कूल में चेयर होती है। चेयर किस किस की होंगी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए चेयर अलग होगी, स्टूडेंट्स के लिए चेयर अलग होती है, ठीक है। उसके बाद टीचर की चेयर अलग होगी, टीचर की चेयर अलग होगी। देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की चेयर अलग होती है, ठीक है। कैसे, जो प्रिंसिपल की चेयर है उस पे एक टीचर नहीं बैठ सकता है, ठीक, उस पे प्रिंसिपल का ही आता है, ठीक है। हो सकता है चेयर सेम नेचर की हो, चेयर सेम नेचर की हो, सेम मटेरियल से बनी हो, सेम लुक हो, ठीक है। बट जब ये चेयर प्रिंसिपल के ऑफिस में एक चेयर रखी है, वही सेम चेयर प्रिंसिपल के ऑफिस में रखी है, तो उसके ऊपर प्रिंसिपल का हक है, वो टीचर नहीं बैठ सकते। और जो चेयर यहाँ पे टीचर के रूम में जो चेयर रखी है उसके ऊपर क्या कौन नहीं बैठ सकता, स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। हो सकता है चेयर सेम हो, ठीक है, चेयर सेम काइंड की हो, बट नहीं बैठ सकता। इससे क्या दिखाते हैं, इससे क्या पता चलता है कि आप बना सकते हैं चेयर, चेयर सिंबलाइजेस या शोज चेयर सिंबलाइजेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या दिखाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगे। चेयर सिंबलाइजेस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिखाती है कि जब ये चेयर प्रिंसिपल के रूम में थी तो वो प्रिंसिपल की रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रही थी। जब वो सेम काइंड की चेयर टीचर के रूम में है तो वो टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रही है। बट वही चेयर यदि स्टूडेंट्स के नॉर्मल रूम में जो क्लासरूम है, तो वो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक। ये एक एग्जांपल दिया था। दूसरा आप ले सकते हैं नॉर्मल यदि उसकी यूज की और बात करें, जैसे प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर लॉन्ग लाइफ, हैज लॉन्ग लाइफ, ठीक है। प्लास्टिक चेयर हैज लॉन्ग लाइफ, या वुडन चेयर इलास्टिक्स लॉन्ग लाइफ, इलास्टिक्स लॉन्ग लाइफ, ठीक। इस वे में आप बना सकते हैं। दूसरा यदि बात करें फैन, 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 नेक्स्ट वर्ड है फैन। देखो फैन किसके काम आता है, आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप उस वे में सोचना शुरू कर दें। बिल्कुल जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स जो चीज़ें यूज होती हैं उनके ऊपर बात करने वाला है। चेयर, फैन है। फैन किसके काम आता है, फैन किसके काम आता है, फैन, फैन कीप्स रूम कूल, फैन कीप्स रूम कूल, ठीक। बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है कि फैंस जो है रूम को क्या करते हैं, कूल करते हैं। इसी को थोड़ा सा और बेटर ढंग से आप बनाएंगे, फैन हेल्प्स टू रूम
maintain room temperature. Fan helps in to maintain room temperature. Maintain room temperature. अब ये आपको थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा दिखाई देगा, इसमें एक बात और सोचनी है, तभी आप एक बात का ध्यान रखना है, तभी आप इस पर्टिकुलर टेस्ट में सक्सीड कर पाओगे जब आपको सेंटेंसेस छोटे बनाने होंगे, ठीक है, टू द पॉइंट, मीन्स 3 टू मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 ट्राई करना, मैक्सिमम 5 वर्ड्स ही लिख पाए एक सेंटेंस में, ताकि विद इन टाइम फ्रेम जो 15 सेकंड का टाइम है एक वर्ड को देख के उसको लिखना, थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट करना, वो बहुत ही स्पीड के साथ करना पड़ेगा। इसको ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बट यस इन 60 वर्ड्स 2, 4 या 5, 6 वर्ड आप सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको यदि और छोटा बनाना चाहें आप तो कैसे कर सकते हैं? फैन हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर, फैन हेल्प्स इन टू मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद और आप इसके ऊपर क्या बना सकते हैं? फैन के ऊपर सोचो 2 सेकंड के लिए, फैन के ऊपर और आप क्या बना सकते हैं? आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। फैन के ऊपर और आप क्या बना सकते हैं? फैन और किस काम क्या था? नॉर्मल जो आपको बुक्स में क्या मिल जाएगा, बुक्स में क्या मिल जाएगा? फैन प्रोवाइड्स एयर, फैन प्रोवाइड्स एयर, ठीक है, फैन प्रोवाइड्स एयर, ये नॉर्मल है, बट इससे बेटर ये है और इससे बेटर ये है, उसके आपको द बेस्ट बनाना है। जो नॉर्मल सभी कहीं पे बुक्स में मिल जाए उससे आपको थोड़ा सा हटके, भीड़ से हटो के कुछ लिखोगे, तभी आपका सिलेक्शन तक आप पहुंच पाओगे, ठीक। जैसे नेक्स्ट है, जैसे लाइट है या कैंडल है, लाइट, लाइट किसके काम आती है? देखो लाइट क्या है? अंधेरे को दूर करने के लिए। एक बात ये कही कि लाइट अंधेरे को दूर करती है, दूसरा क्या कही? लाइट क्या है? हेल्प करती है इन टू प्रोवाइड द लाइट, ठीक। एक तो बोले कि किसी भी चीज को बोलने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। आपको पॉजिटिव वाला क्या करना? मेंटेन करना। कैसे? एक बोले कि ये आदमी बुरा है, ये आदमी बुरा है, उसकी जो साइकोलॉजिस्ट जो चेक कर रहा होगा उसकी मेंटेलिटी कहाँ जाएगी आपके प्रति कि आप एक नेगेटिव थिंकर हैं क्योंकि आपने बुरा वर्ड का यूज किया, ठीक। एक दूसरा सेम चीज को कैसे बोलता है, सेम बात को, ये इतना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। एक तो ये बोले ये बुरा है, मीन्स एक इंसान बुरा है, उसने बोले ये बुरा है। एक दूसरा सेम उसी बात को दूसरे वे में कैसे बोल सकता है? ये अच्छा नहीं है, मीन्स उसकी जो साइकोलॉजिस्ट क्या देखेगा कि इसकी जो थिंकिंग है वो अच्छे की तरफ गई, उसने मेंशन किया अच्छा लेकिन उसने मेंशन किया बुरा, बात दोनों ने एक ही कही। सो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, ठीक। जैसे लाइट है, आपको बुक्स में मिल जाएगा, लाइट्स ओवरकम डार्कनेस, लाइट्स ओवरकम डार्कनेस, लाइट्स ओवरकम डार्कनेस। एक देखो ये नॉर्मल वर्ड्स हर जगह मिल जाएंगे आपको, ये वाला सेंटेंस आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, बट आपको यूनिक कैसे सोचना है, आपको यूनिक की तरफ कैसे जाना। जैसे लाइट ओवरकम डार्कनेस, दूसरा बोलेगा लाइट स्प्रेड्स, ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद दूसरा एक क्या बना सकता है कि कैंडल लाइट्स गिव्स जॉय, इसने बोला ओनली लाइट, दूसरे बच्चे ने यूज किया कैंडल लाइट्स गिव्स जॉय, उसने कैंडल को और इसमें इंक्लूड कर दिया और उसने कहा पे डार्कनेस को हटा करके जॉय की तरफ दे दिया, ठीक है, जॉय की तरफ अपना अटेंशन दे दिया, जो कि बहुत ही
बेहतरीन हो जाएगा और पॉजिटिव वे में उसको ले चला जाएगा। ठीक, इसके ऊपर और आप क्या बना सकते हैं, मैं आज आपके साथ जो बेसिक वर्ड है वही ट्राई कर रहा हूँ कि वही वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक, इसमें आप लिखें कैंडल लाइट गिव्स हैप्पीनेस। ठीक, और कैंडल लाइट्स हेल्प्स इन डेकोरेशन, कैंडल लाइट्स हेल्प्स इन डेकोरेशन। अगेन थोड़ा सा हटके बच्चे ने सोचा, जिसने ऐसे हटके सोचा ये तो बुक से मिल जाएगा आपको, बट इसने कैंडल लाइट्स या तो इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी लाइट helps या assist in time, assist in bad time. So emergency lights helps in emergency. ठीक, उसके बाद फ्लड लाइट, इमरजेंसी को मैं यदि आपको लाइट यदि आप फेस करते हैं, ये बात ध्यान रखना, तब ये वर्ड यूज नहीं करना, तब ये वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है और अननेसेसरी आपको कोई भी नेगेटिविटी वहाँ पे नहीं दिखानी है। इसीलिए मैंने एग्जांपल आपको दिया। यदि आप वर्ड यूज कर फेस करते हैं इमरजेंसी, आपके सामने वर्ड आ गया इमरजेंसी, देन यू कैन यूज दिस, इमरजेंसी लाइट्स हेल्प इन बैड टाइम। ठीक, उसके बाद यदि लाइट है और एक वर्ड आ गया फ्लड, वर्ड आ गया फ्लड, तब आप इसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लड लाइट, फ्लड लाइट, फ्लड लाइट helps in emergency, flood light helps in emergency, or flood light helps in night, helps in night, or flood light helps in research, helps in search, flood lights helps in search, search। ठीक, फ्लड लाइट कब हेल्प करती है, कोई इक्विपमेंट यदि आपका खो गया है, नाइट का टाइम है, तो आप एक बड़ी सी लाइट होती है फ्लड लाइट, उसको यूज करेंगे तो वो क्या आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो फोकस है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हेल्प करती है। ठीक, सॉरी, इस वे में आप सेंटेंस फ्रेम करें। दो चार और बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप जब भी फ्री टाइम में बैठे होंगे तो आपके सामने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होंगी उनके ऊपर आपको क्या करना है, थिंकिंग अपनी बढ़ानी है। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हैं, बाहर हैं, जो भी आपको कुछ भी दिखाई देता है वहाँ पे आइटम, उसके ऊपर आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सब देखते हुए। ठीक, जैसे कर्टन, कर्टन के ऊपर आप यदि सेंटेंस बनाना चाहेंगे कर्टन के ऊपर, तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं। देखो कर्टन है, ध्यान से सुनना भी, कर्टन, कर्टन एक बच्चा जाएगा बोलेगा कि कर्टन हेल्प्स इन हाइड, अपने को हाइड करने के ऊपर, हाइड करने से हाइड करता है, बचाता है, कोई बाहर विंडो से देख ना ले। ठीक, सो यदि कोई पॉजिटिव थिंकर होगा तो क्या लिखेगा, कर्टन का और क्या यूज होता है, बहुत सारी जगह कर्टन हम नॉर्मली अपने रूम में भी अच्छी क्वालिटी का या अच्छा जो दिखने वाला कर्टन लेके आते हैं, किसके लिए, कि रूम का जो डेकोरेशन है वो बढ़ा दे। कर्टन हेल्प्स, कर्टन एनहांसिस रूम डेकोरेशन, कर्टन जो पर्दे होते हैं वो क्या होता है, रूम का डेकोरेशन को बढ़ा देते हैं, कर्टन एनहांसिस रूम डेकोरेशन। ठीक, इस वे में आपको सोचना है। उसके बाद जैसे बहुत सारे नेगेटिव वर्ड भी देखने को आपको मिलेंगे वहाँ पे, जैसे फॉर एन एग्जांपल ब्लड, ब्लड, ठीक, ब्लड, ब्लड आपको देखने को मिल गया, तो आपको ब्लड देखते ही नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना बल्कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ, सेव्स लाइफ। ठीक है, ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ या सेव्स लाइफ।
या ब्लड डोनेशन इज अ नोबल कॉज, ब्लड डोनेशन इज अ नोबल कॉज, ठीक, इज अ नोबल कॉज, ठीक। सो इस वे में भी आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जैसे नाइफ, नाइफ, नाइफ। यदि आप नाइफ की बात करेंगे तो नाइफ देखते ही बहुत सारे ऐसे थोड़ा कि नाइफ को डकैती यूज करते हैं या तो मर्डर के लिए यूज होता है, वो नाइफ के लिए को आप पॉजिटिविटी में कैसे यूज कर सकते हैं। नाइफ्स हेल्प्स इन केक कटिंग, ठीक है, या तो डेकोरेशन। केक कटिंग के लिए जो नाइफ आता है वो क्या करता है, आपकी जो डेकोरेशन है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, डेकोरेशन को बढ़ा देता है। दूसरा मैं बात करूं, नाइफ्स हेल्प इन किचन, नाइफ्स हेल्प्स इन किचन, किचन में नाइफ्स क्या करता है, हेल्प करता है, तो डे टू डे में इसका यूज होता है। दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, डाइवर, जो गोताखोर होते हैं, डाइवर्स नाइफ इज आर्मामेंट। डाइवर का जो नाइफ होता है वो उसके लिए आर्मामेंट होता है, एक हथियार होता है, या तो डाइवर नाइफ इज डाइवर्स बडी। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, नाइफ इज डाइवर्स बडी, नाइफ इज डाइवर्स बडी, या तो डाइवर्स नाइफ, वो स्पेशल नाइफ होते हैं, ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं नाइफ इज डाइवर्स बडी, डाइवर्स नाइफ इज बडी, इज बडी। अभी बडी क्यों बोल रहा हूँ मैं, बडी वो होता है जो सुख दुख में साथ हो, साथ निभाए। सो आप लिखते डाइवर्स नाइफ, डाइवर्स नाइफ इज हिज बडी, बडी मीन्स आपके सुख और दुख में आपके साथ रहेंगे, वो बडी होते हैं, ठीक। दूसरी अब वाटर, वाटर, वाटर यदि आपको वर्ड मिल गया तो आप वाटर के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन इज अ नोबल कोज, गुड कोज। बट यदि प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचेंगे तो देखना, रेन प्रोवाइड्स इनफ ड्रिंकिंग वाटर, रेन प्रोवाइड्स इनफ ड्रिंकिंग वाटर, इनफ ड्रिंकिंग वाटर, जो रेन है वो हमारे को इनफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक। रेन जो है इनफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक। दूसरा वाटर के ऊपर, वाटर ओवरकम्स हीट, वाटर ओवरकम्स हीट। यदि हीट है तो वहां पे वाटर को हम अप्लाई करेंगे तो हीट को कम कर देता है, ठीक। सो ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर ओवरकम्स एग्जॉशन, ओवरकम एग्जॉशन। जब कोई एग्जॉस्ट हो रखा होगा तो ड्रिंकिंग वाटर लेने से क्या होगा, एग्जॉस्ट से ओवरकम हो जाएगा, ठीक। अभी बात करते हैं ओके ब्लड के ऊपर, ब्लड के ऊपर और आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ह्यूमन बॉडी में एक आध जो आप सेंटेंस ऐसा फ्रेम करें जिससे कि आपका दिखाएगा कि आपके अंदर फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। वो कैसे दिखाएगा, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, ठीक। उसके बाद यदि बात करें आस्क, 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 ऐसे सेंटेंसेस पे बच्चे फंस जाते हैं, जैसे आस्क हो गया, ठीक है। क्यूरियस स्टूडेंट्स, क्यूरियस स्टूडेंट्स, क्यूरियस स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सोचना, आस्क के ऊपर क्या हो जाएगा, आस्क इस टाइप के आपको वर्ड आगे तो हो सकता है आप बहुत अच्छे सेंटेंस फ्रेम कर दें, बट इस टाइप का यूनिक सेंटेंस वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो क्या होता है, आस्क आपको फ्रेम करना, आस्क, आस्क, आस्क मीन जो बच्चा क्यूरियस होगा वो क्या करता है, क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, टीचर से डाउट बार बार पूछते हैं, ठीक। उसके बाद
एक्सीडेंट एक वर्ड है, एक्सीडेंट, जो कि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नेगेटिव वर्ड है, इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? अलर्टनेस, अलर्टनेस ओवरकम्स एक्सीडेंट, या रिमूव्स एक्सीडेंट, या अवॉइड्स एक्सीडेंट। अलर्टनेस अवॉइड्स एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स, या तो फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स अवॉइड एक्सीडेंट, या तो प्रिकॉशंस अवॉइड एक्सीडेंट, प्रिकॉशंस अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक, बेसिकली ये सेशन बेसिक कंडक्ट करने का मतलब ये है कि आप कोई भी आपको वर्ड दिखाई दे तो उसका जो प्रैक्टिकल रेलिवेंस है, उसका यूज है, उसके ऊपर आप सोचना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सो उसके ऊपर आप सोचना स्टार्ट कर दें। इस वे में आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एम तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे एक वर्ड आता है एड, AID, एड, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, सेव्स लाइफ। जो फर्स्ट एड दिया जाता है, कहीं किसी के चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, सॉरी, सो उसको टाइमली फर्स्ट एड यदि दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका लाइफ जो है वो बच जाता है। ठीक, सो और एक वर्ड आता है एडवाइस, मैच्योर गिव्स गुड एडवाइस, या एल्डर्स एडवाइस ऑलवेज पेज इन लाइफ। ठीक है, एल्डर्स एडवाइस ऑलवेज पेज इन लाइफ। ठीक, एक आता है अकम्पनी, फ्रेंड्स कंपनी गिव्स जॉय, फ्रेंड्स अ कंपनी गिव्स जॉय। सो दोस्तों, पहला सेशन आज इसके ऊपर था कि ये बेसिक नॉलेज आपको वेट की दी जाए। सो जो सेशन 2 आएगा, क्लास 2, उसके ऊपर हम मोर देन 20 वर्ड डिस्कस करेंगे और ईच वर्ड के ऊपर एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस फ्रेम करके दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। और वो जो नेक्स्ट सेशन होगा विल स्टार्ट फ्रॉम PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सो दैट आपको पूरा सेंटेंस भी दिखाई दे और उसके ऊपर एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकें। ठीक, सो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू फील दिस इज वर्दी फॉर यू, एंड कमेंट जरूर करें, कमेंट करना मत भूलें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।